इमेजिन करो दोस्तों कि आपके दरवाजे पर एक दिन कोई अनजान इंसान अचानक से बच्चा छोड़कर चला जाए। आपको भी नहीं पता कि वो किसका बच्चा है, कहां से आया। तो आप क्या करोगे? ऐसा ही कुछ आज की कहानी के ट्रेवर के साथ हो जाता है। ट्रेवर कौन है, इसकी जानकारी शायद ही मुझे आपको देने की जरूरत होगी, क्योंकि मिस्टर बीन को कौन नहीं जानता। अपने फनी किरदार से उन्होंने दुनिया को जीता हुआ है। और जिस मूवी में मिस्टर बीन हो दोस्तों, कॉमेडी का तड़का तो जरूर होगा। इस मूवी के साथ अच्छे सीन भी आपको दिखाएंगे, आपका मूड फ्रेश हो जाएगा। चलिए इस बेहतरीन कहानी को शुरू करते हैं, मैन वर्सेस बेबी। लेकिन हाँ, उससे पहले वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। कहानी की शुरुआत ट्रेवर से होती है, जो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा होता है। उसके परिवार में उसकी पत्नी और बेटी शामिल है। बेटी मैडी तो उसके दिल का टुकड़ा है दोस्तों, क्या बताएं, जिसे वो हमेशा अपने करीब रखना चाहता है। लेकिन जब मैडी बड़ी हो जाती है ना, तो ट्रेवर और उसकी पत्नी के रिश्ते में अनबन होना शुरू हो जाती है। ट्रेवर कभी नहीं चाहता था कि उसका परिवार उससे दूर हो, क्योंकि इस परिवार के अलावा उसका कोई था नहीं दुनिया में। लेकिन उसकी पत्नी उससे डिवोर्स लेना चाह रही थी। उसने क्या था, दूसरा बॉयफ्रेंड बना लिया था, जिसके साथ वो इस साल का क्रिसमस सेलिब्रेट करने वाली है। हर साल मैडी और ट्रेवर की पत्नी उसके साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करते थे, लेकिन इस साल ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ट्रेवर की पत्नी कहीं और जाने वाली है, जिससे ट्रेवर को बहुत ही बुरा लगता है। जहां वो सबके साथ रहने के सपने देखा करता था, अपनी बेटी से दूर जाने का कभी सोचा नहीं था। वो अब उनसे दूर अपने गाँव में अकेला रहता है, लेकिन तब भी वो अपना दर्द जाहिर नहीं करता। कभी कभी उसकी पत्नी काम के लिए फोन कर देती है, जैसा कि ये देखिए, आज ही के दिन ट्रेवर को उसका फोन आता है। 2 दिन में क्रिसमस है। ट्रेवर को लगा कि उसकी पत्नी ने यहाँ आने के लिए फोन किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। वो कहती है, तुम्हें पता है ना मैडी की कॉलेज की फीस कितनी ज्यादा है। तुम्हारी खुशी के लिए जो तुम्हें पसंद था उसी की पढ़ाई कर रही है वो, इसलिए उसकी फीस भर देना टाइम से। ट्रेवर अपनी बेटी से आज भी ज्यादा प्यार करता है दोस्तों। हालांकि उसके पास ढंग से खाने पीने के पैसे नहीं बचे, लेकिन फिर भी वो मना नहीं करता। पर जब वो देखता है कि 1 साल की फीस करीब 10,000 पाउंड है, तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो अभी एक स्कूल में छोटे मोटे काम करता है, जिससे सिर्फ इतने ही पैसे मिलते हैं कि वो अपना खर्चा निकाल सके। लेकिन 10,000 पाउंड जमा करने में तो साल भर लग जाएगा। लेकिन दोस्तों, मैडी की खातिर वो हाँ तो कह देता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं पैसों का बंदोबस्त कर दूंगा। ये सुनकर उसकी पत्नी खुश कि चलो पैसों का काम तो हो गया। तो अब ट्रेवर जैसे स्कूल आता है, उसको यहाँ आने के बाद प्रिंसिपल दिखती है। वो कहती है कि देखो ट्रेवर, तुम अब बूढ़े हो चुके हो, रिटायरमेंट का टाइम आ चुका है तुम्हारा, इसीलिए आराम करो। हमने दूसरे बंदे को तुम्हारी जगह रख लिया है, जो तुमसे अच्छा काम करेगा इस उम्र में। तो आज का दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा इस स्कूल में। तुमने जो भी हमारे स्कूल के लिए किया, उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। बेचारा ट्रेवर का मुंह लटक जाता है कि यार, ये तो गड़बड़ हो गई, अब 10,000 पाउंड कहाँ से लेके आऊंगा। ऐसे ही मूड ऑफ करके वो सारा काम करता है आज का, क्योंकि आज आखिरी दिन है। लेकिन क्रिसमस भी तो आने वाला है, तो बच्चों ने एक स्टेज शो रखा होता है, जहाँ पर म्यूजिक और इफेक्ट की साउंड निकालने की जिम्मेदारी ट्रेवर की होती है। चाहे फिर वो तेज हवाओं की आवाज हो या गधे की चलने की आवाज हो, सभी वो अपने मुंह से निकाल रहा होता है, जो शो को बहुत ही बढ़िया बना रहा था। इसी बीच उसको किसी अननोन नंबर से फोन आता है, और जब शो के दौरान वो कॉल उठाता है, तो सामने वाला बंदा कहता है कि हमने आपकी प्रोफाइल देखी, आप केयरटेकर की नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो समझिए आपकी तलाश पूरी हुई। लंदन की एक बहुत ही अमीर फैमिली है, जिनका नाम किम्बरली फैमिली है। उनका एक पेंट हाउस है, जिसकी आपको देखभाल करनी है, क्योंकि पिछला केयरटेकर नौकरी छोड़कर चला गया कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से, और इस काम के लिए हम आपको 10,000 पाउंड देंगे। दोस्तों, ये सुनकर ट्रेवर की खुशी इतनी होती है, क्या बताएं, कि बाप रे बाप, केयरटेकर के लिए 10,000, मैं अभी क्या भी आता हूँ। तो वो बंदा कहता है कि ठीक है, हम अपना एड्रेस भेजते हैं, 5 बजे परफेक्ट आपको वहाँ पे टच होना है। आपका पहले इंटरव्यू होगा और फिर आपसे बात की जाएगी। तो ट्रेवर कहता है ठीक है, मैं टाइम से पहुंच जाऊंगा। अब क्रिसमस के लिए सारे लोग जल्दी आ चुके थे, तो ट्रेवर को ही स्कूल बंद करके जाना था। लेकिन जब वो स्कूल बंद कर रहा होता है, तो देखता है स्कूल में किसी का छोटा बच्चा छूट गया है, 4-5 महीने का। तो वो हैरान कि यार, ये बच्चा कौन छोड़कर चला गया। और वो आज आए हुए स्कूल में जो भी बच्चे के पेरेंट्स थे, उनकी डिटेल्स निकलवाता है, जिससे उसको पता चलता है कि जून नाम की महिला यहाँ पे आने वाली थी, जो स्टेज शो कंप्लीट करने के लिए अपना छोटा बच्चा लाने को तैयार थी, क्योंकि उसका बच्चा शो में दिखाए जाने वाले किसी कैरेक्टर के तौर पर यूज होने वाला था। तो ट्रेवर समझ आता है कि ये बच्चा जून का होगा, तो वो पहले उसका एड्रेस निकलवाता है और बच्चे को देने चला जाता है उसके घर, ताकि वो बच्चे को देखकर जल्दी से लंदन के लिए निकल जाए। लेकिन जब वो जून के घर पर आता है, तो ये देखकर हैरान कि जून के पास तो उसका बच्चा पहले से मौजूद है। तो अब ये छोटा बच्चा किसका है। उसको बड़ी टेंशन होती है दोस्तों, कि अगर कोई बच्चे को लेने के लिए नहीं आता, तो बच्चे को कहाँ रखेगा, कैसे लंदन लेके जाएगा। इसीलिए वो प्रिंसिपल को फोन करके बच्चे के बारे में पूरी बात बता देता है। प्रिंसिपल कहती है, देखो मैं अपनी फैमिली से मिलने जा रही हूँ, पहले लेट हो चुकी हूँ, ये बेकार की चीजों में मेरा टाइम बर्बाद मत करो। ट्रेवर समझ चुका था कि कोई बच्चे को स्कूल छोड़ गया ताकि कोई पेरेंट्स इसको अडॉप्ट कर ले, या फिर सच में कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को भूल गए हैं। मतलब कुछ भी हो सकता है, या तो किसी ने जानबूझ के छोड़ा है, या किसी से गलती से छोड़ गया। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन दोस्तों, पुलिस को फोन लगाना। तो ट्रेवर पुलिस को फोन लगा के कहता है कि देखिए सर, मेरे पास किसी का बच्चा है, मुझे लंदन के लिए अभी निकलना है, तो अगर कोई आकर ये बच्चा लेके जाए तो अच्छा होगा। पुलिस वाले कहते हैं कि हमें आने में टाइम लगेगा, इसीलिए हम एनजीओ वालों से कांटेक्ट करके किसी को वहां भिजवा देते हैं। तो ट्रेवर खुश कि चलो जान छूट जाएगी इससे। वो इंतजार कर रहा होता है एनजीओ वालों का। तब एनजीओ से एक बंदा आता है, जो बच्चे को लेने के लिए आया था। तो ट्रेवर कहता
कहता है कि आइए आइए सर, यहीं पर है वो बच्चा। लेकिन जब वो देखता है तो बास्केट खाली दोस्तों, अंदर वो बच्चा होता ही नहीं। और ट्रेवर घर में बच्चे को ढूंढने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो मिलता ही नहीं। अब एनजीओ वालों को लगता है कि ट्रेवर पागल आदमी है, कोई बच्चा वगैरह है नहीं, बस प्रैंक कर रहा है शायद, इसीलिए वो गुस्से में चला जाता है उसको गाली देकर। लेकिन जैसे वो गाड़ी में बैठकर जाता है, ट्रेवर को बच्चा टेबल के नीचे छुपा हुआ मिलता है। ट्रेवर जल्दी से एनजीओ वाले को रोकने के लिए जाता है, लेकिन देर हो चुकी थी और अब कोई दूसरा रास्ता न होने पर ट्रेवर खुद ही बच्चे को लिए लंदन आ जाता है। यहाँ आकर भी वो पुलिस को बच्चे के बारे में बताता है, जो यूं कहते हैं कि हम बाद में किसी को भेज देंगे बच्चे को लेने के लिए। और दोस्तों, अब इंटरव्यू देने के लिए वो बच्चे को लेकर तो जा नहीं सकता, वरना तुरंत भगा देंगे उसको। इसलिए वो बच्चे को बैग में डालकर आधी चेन खोल देता है ताकि वो सांस ले पाए, और फिर उस पेंट हाउस में जाता है इंटरव्यू के लिए, जो कि बेहद ही आलीशान था। अंदर आने के बाद ट्रेवर की मुलाकात पेट्रा नाम की महिला से होती है, जो कि पेंट हाउस के सभी स्टाफ की हेड है। पेट्रा ट्रेवर को पेंट हाउस के सारे रूल्स और नियम बताती है कि ऐसा ऐसा है वगैरह वगैरह, कि ये पेंट हाउस किम्बरली फैमिली का है। असल में उनके पास दुनिया भर में ढेर सारे पेंट हाउस और बंगला वगैरह मौजूद है, इसलिए साल 2 साल में कभी हुआ तो वो यहाँ पे क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए आ जाया करते हैं, वरना हमेशा ये पेंट हाउस स्टाफ से भरा होता है। हमें इमरजेंसी में आपको इसीलिए हायर करना पड़ा, क्योंकि क्रिसमस के चलते सभी स्टाफ छुट्टी पर है, इसलिए आपको कुछ दिन यहाँ पे अकेले रहना होगा। पेंट हाउस में जाने के लिए खास तरह का बटन है, उसकी मदद से पेंट हाउस के अंदर जाया जा सकता है। तो कुछ भी हो जाए की मत गुम करना। पेट्रा सारी बात उसको समझा रही होती है, लेकिन बैग के अंदर से बच्चा धीरे धीरे रोने लग जाता है, और फिर उस आवाज को दबाने के लिए ट्रेवर दोस्तों बहुत ही बेसुर गुनगुनाने लगता है, या फिर ऐसे हिलने लग जाता है जैसे कोई इनविजिबल डीजे उसको रिमिक्स पे नचा रहा हो जानबूझ के, ताकि पेट्रा का ध्यान बच्चे पर ना जाए। ये देखकर पेट्रा बिल्कुल हैरान कि मैं यहाँ पे इतनी इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ और ये क्या हरकतें कर रहा है, बड़ा अजीब है यार ये तो। पेंट हाउस में आने के बाद ट्रेवर बच्चे को बैग के साथ एक जगह पे रख देता है, लेकिन बच्चा बैग में से बाहर निकलकर वहाँ हर जगह घूमने लगता है। ट्रेवर की हालत खराब दोस्तों कि अब क्या होगा, ये मुझे मरवा ना दे कहीं। तो जैसे तैसे बच्चे को छुपाकर पेट्रा के सामने आ जाता है, जो उससे कहती, देखिए मिस्टर, आपको हायर किया जाता है, उसके लिए बधाई, और आज से आपकी नौकरी पक्की, और अब मैं भी छुट्टी पर जा रही हूँ। इतना कहती वो चली जाती है, और उसके जाने के बाद ट्रेवर बच्चे को चेक करता है, क्योंकि बहुत ज्यादा रो रहा था। देखने पर पता चलता है कि उसने पॉटी कर दी है। डायपर तो था नहीं ट्रेवर के पास, तो वो यहाँ वहाँ से कुछ लेने के बजाय घर के मालिक के रूम में चला जाता है, जहाँ जाने से पेट्रा ने मना किया था दोस्तों, और वहाँ जाकर कबर्ड में रखे महंगे स्कार्फ को ही लंगोट की तरह बांध देता है बच्चे पर कि इसी में पॉटी करना, और गंदा डायपर पेंट हाउस के बाहर रख देता है। अब बेचारा गांव के घर में रहता था, कचरा बाहर रखने पर सुबह सुबह कचरा वाला लेके जाता था, लेकिन यहाँ कौन सा कचरा वाला आएगा यार, वो भी पेंट हाउस के दरवाजे के बाहर। पर अपने ट्रेवर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आराम से बच्चे के साथ खेलने में लगा होता है। जब तक पुलिस या एनजीओ वाला आकर उसको नहीं लेके जाते, तब तक वो इंतजार में रहता है, क्योंकि उसने फोन करके कह दिया था ना कि बच्चा है मेरे पास, इसको लेके जाइए। अब बच्चे को पिलाने के लिए घर में दूध नहीं होता, इसलिए बच्चे को बाहर लेके आता है ताकि उसके खाने पीने का सामान ले सके। तो बाहर आते ही जॉर्जिया नाम की महिला उसको फोन करके कहती है कि मुझे एक लापता बच्चे के सिलसिले में पुलिस ने आपका नंबर दिया है, क्या आपके पास अभी भी वो बच्चा मौजूद है? तो ट्रेवर कहता है हाँ हाँ बिल्कुल, चंगा भला मौजूद है, कब आ रही हैं आप उसको लेने के लिए, प्लीज जल्दी आइए ना। तो जॉर्जिया कहती है मैं तो कल आ पाऊंगी, क्योंकि अभी तो मुझे टाइम हो गया जाने का। ट्रेवर मान जाता है कि चलो कल बच्चे से छुटकारा मिल जाएगा। अब रात से सुबह तक वो बच्चा घर के सारे स्कार्फ पॉटी से भर देता है दोस्तों, सारे स्कार्फ खत्म हो चुके थे बांधने को। तो ट्रेवर कुछ डायपर्स ऑनलाइन ऑर्डर करता है। अब जैसे डिलीवरी वाला बंदा डायपर लेके आता है ना, ट्रेवर तुरंत उसको लेने के लिए जाता है। डायपर तो उसको मिल जाता है, लेकिन जब वो वापस लिफ्ट के जरिए पेंट हाउस जा रहा होता है, तब उसको याद आता है कि अबे यार मैं तो की पेंट हाउस के अंदर भूल गया, बच्चा भी अंदर ही है, मैं कैसे अंदर जाऊंगा, भगवान क्या हो गया ये। वो जल्दी से फिर स्टाफ बुक निकालता है, जहाँ फिर एल्सा नाम के क्लीनर के बारे में पता चलता है उसको। उसके पास भी की मौजूद है, जो मतलब पास ही में रहती है वैसे तो। ट्रेवर सोचता है कि एल्सा को फोन लगाकर यहाँ बुलाता हूँ, वो खोल देगी पेंट हाउस, लेकिन बेचारे की फूटी किस्मत दोस्तों, वो अपना फोन भी घर पे भूल आया था। हो गया भाई का काम। और तब उसको डेविड नाम का आदमी बिल्डिंग के अंदर जाते हुए नजर आता है, क्योंकि पेंट हाउस इसी बिल्डिंग के टेरेस पर बना हुआ है दोस्तों। ट्रेवर कहता है माफ कीजिए, लेकिन मैं आपसे एक छोटी सी हेल्प लेना चाहता हूँ। वो क्या है कि मैं पेंट हाउस में जाने की चाबी अंदर भूल गया, और साथ ही मेरा फोन भी अंदर रह गया है। आपकी मेहरबानी होगी अगर आप अपना फोन दे दीजिए 2 मिनट के लिए। तो ये सुनकर डेविड उसको फोन देता है अपना। तो ट्रेवर एल्सा को फोन लगाकर उसको यहाँ पे आने के लिए कह देता है, ताकि वो उसे मतलब पेंट हाउस को अनलॉक कर पाए। तो वो कहती है मैं पेट्रा से पूछ कर तुम्हें बताती हूँ कि पेंट हाउस अनलॉक करना है या फिर नहीं। तो अब एल्सा के फोन के इंतजार को करते हुए ट्रेवर डेविड के घर में घुस जाता है कि जब फोन आएगा तो आप मुझे दे देना। तो डेविड और उसके घर वाले बिल्कुल हैरान कि बड़ा अजीब आदमी है यार, लेकिन वो उसे कुछ कहते नहीं। तभी डेविड की बेटी का फोन आता है। अब ट्रेवर को लगता है कि ये एल्सा का कॉल है, तो बिना सोचे समझे बड़े हीरो स्टाइल में फोन उठाता है। स्क्रीन पर डेविड की बेटी ट्रेवर को देखकर फ्रीज हो जाती है कि मेरे पापा बदल कैसे गए, और ट्रेवर को समझ आ जाता है कि ये सीन उल्टा पड़ गया। तो वो तुरंत फोन वापस डेविड को देता है। अब जब पूरा परिवार फोन के इर्द गिर्द खड़ा वीडियो कॉल देख रहा होता है, तो तब एल्सा का फोन बजता है उसी टाइम,
ट्रेवर बिना शर्म बिना परमिशन फोन छीन कर कॉल उठा लेता है। तो एल्सा कहती है मैं 5 मिनट में आ रही हूँ। ये सुनते ही ट्रेवर की जान में जान आती है कि चलो शुक्र है भगवान, अब पेंट हाउस में जाने का मौका मिलेगा। लेकिन डेविड का पूरा परिवार बस उसको देख रहा होता है कि ये नमूना आया कहाँ से पृथ्वी पर, कैसे कैसे लोग हैं यार दुनिया में। तो थोड़ी देर में एल्सा वहाँ पे आ जाती है और लिफ्ट के अंदर चाबी लगा कर पेंट हाउस को अनलॉक कर देती है। इससे लिफ्ट सीधे खुलती है। वहीं ट्रेवर उसका शुक्र अदा करता है तो एल्सा भी काम करके जाने लग जाती है। लेकिन जब ट्रेवर देखता है कि यार डायपर की थैली तो रिसेप्शन पे रह गया, लेकिन अब अगर लिफ्ट के बाहर आया और लिफ्ट बंद हो गई तो दोबारा पेंट हाउस के अंदर नहीं जा पाएगा। तो ट्रेवर दिमाग लगाते हुए अपना जूता दोस्तों लिफ्ट के डोर पे रखकर डायपर लेने के लिए चला जाता है। और उसकी फूटी किस्मत तो देखो, उसके वापस आने से पहले जूता अंदर रह जाता है और लिफ्ट हो जाती बंद। सारी मेहनत गई पानी में। अब पेंट हाउस दोबारा से लॉक हो चुका है। बेचारा ट्रेवर भागा भागा एल्सा को ढूंढने लग जाता है कि एल्सा तुम कहाँ हो, मेरी मदद करो एक बार फिर से वरना गड़बड़ी हो जाएगी। और तब किस्मत से एल्सा उसको देख लेती है। वो भी सोच रही थी कि किस गधे को केयरटेकर की नौकरी दे दी। लेकिन जब तक ट्रेवर लिफ्ट तक पहुंचता, उसी बिल्डिंग में रहने वाली दूसरी महिला अपने कुत्ते के साथ लिफ्ट में चढ़ जाती है, जहां कुत्ते को ट्रेवर का जूता मिलता है, इसीलिए वो उसको मुंह में दबाकर बिल्डिंग के बाहर आ जाता है। अब दूसरी बार एल्सा की हेल्प से आखिरकार ट्रेवर पेंट हाउस में पहुंच जाता है, जहां बच्चा गंदे कपड़े वाले स्लाइड के अंदर जा घुसा था दोस्तों। जी हाँ, बड़े घरों में ऐसा होता है, स्लाइड के अंदर गंदे कपड़े डालो तो कपड़े स्लाइड करते हुए वॉशिंग मशीन में जाकर गिरने लगते हैं। ट्रेवर जैसे ये देखता है तो घबरा जाता है, इसीलिए वॉशिंग मशीन के सामने आकर खड़ा हो जाता है और तभी बच्चा सीधे उसकी गोद में आ गिरता है, वरना तो बच्चा गया था काम से। अब रात को मैडी ट्रेवर को वीडियो कॉल करती है क्योंकि वो अपनी माँ के साथ उसके बॉयफ्रेंड के घर क्रिसमस मनाने जा रही है, पर खराब मौसम के चलते फ्लाइट डिले हो गई है। तो मैडी का कॉल देखकर ट्रेवर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि कम से कम मैडी ने तो मुझे याद किया क्रिसमस पर। लेकिन तभी फ्लाइट न्यूज का अनाउंसमेंट किया जाता है तो मैडी कॉल कट कर देती है दोस्तों, जिस चीज से बेचारा ट्रेवर इमोशनल। लेकिन मैडी की खुशी में ही उसकी खुशी थी, इसलिए वो आराम से वहीं सो जाता है। लेकिन तभी रात को उसको पेंट हाउस के अंदर हलचल महसूस होती है। जैसे ही वो किचन में जाता है, उसको वहाँ पे एक कपल दिखाई देते हैं दोस्तों, जिनका एक छोटा बेबी भी होता है। वो यहाँ फ्रिज से खाना चोरी करने आए थे। ट्रेवर को सामने देखकर वो लोग डर जाते हैं कि हमें माफ कर दीजिए, पुलिस को हमारी शिकायत मत करना, हम आपका सारा सामान लौटा देंगे। ट्रेवर सोच में पड़ जाता है कि मैं पेंट हाउस में घुसने के लिए इतना परेशान हुआ, लेकिन ये लोग आराम से कैसे अंदर आ गए। तो वो कपल कहते हैं कि वो क्या है ना, हम काफी टाइम से बिल्डिंग के बेसमेंट में छुप कर रहते हैं, वहीं पर हमें यहाँ आने की चाबी मिली थी तो सिर्फ खाना लेने के लिए आ गए। ट्रेवर अच्छा बंदा था दोस्तों, तो वो उन्हें कुछ नहीं कहता और ऊपर से थोड़ा और खाना भी दे देता है कि ले जाओ, वैसे भी डेली बचा हुआ खाना फेंकने में जाता है। ये देखकर कपल भी खुश कि वाह ट्रेवर तुम कितने अच्छे हो। अब अगले दिन दोस्तों जॉर्जिया ट्रेवर को कॉल करके कह देती है कि मैं दोपहर तक आऊंगी, बच्चे को तैयार रखना। तब ये सुनकर ट्रेवर की जान में जान आती है कि कम से कम अब तो बच्चा जाएगा मुझसे। तभी पेंट हाउस में दोस्तों वो कपल आता है जो ट्रेवर का शुक्रिया अदा करने के लिए आया हुआ था कि कल रात तुमने जो हमारे लिए किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वो कहते हैं कि हम हाउसिंग ऑफिस जा रहे हैं, वहाँ इंटरव्यू देंगे, अगर सभी सही रहा तो वो लोग हमें काम भी देंगे और रहने की जगह भी। ट्रेवर कहता है अच्छा बढ़िया बात है, क्यों ना तुम अपने बेटे को यहीं छोड़ दो और सुकून से इंटरव्यू देने के लिए जाओ। तो वो कपल कहते हैं आप सच कह रहे हैं क्या, हम तो आपसे यही कहना चाहते थे लेकिन हमारी हिम्मत नहीं हुई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ट्रेवर कहता है जाओ जाओ आराम से जाओ। और अब कपल के जाने के बाद ट्रेवर दोनों बच्चों को बास्केट में डालकर आराम से नींद मारने जाता है कि अभी जॉर्ज जाएगी तभी आएगी और बच्चे को लेके जाएगी, बच्चा भी खुश रहेगा और मैं भी। तभी दरवाजे पे दस्तक होती है जहाँ जॉर्जिया आई हुई है दोस्तों। ये देखकर ट्रेवर नींद से उठता है और तुरंत बास्केट को लेकर जॉर्जिया के पास जाता है बच्चे का। लेकिन नींद के चक्कर में दोस्तों वो गलती से उस कपल के बच्चे को उठा के लेके चला जाता है। जॉर्जिया बच्चे का फोटो लेकर कुछ फॉर्म वगैरह भरती है और फिर चली जाती है वहाँ से। ट्रेवर तो मस्त ठंडी सांसें लेता है कि बन गया काम। लेकिन तभी वो कपल आ जाते हैं जिनका इंटरव्यू पास हो गया था। वो ट्रेवर का शुक्र अदा करते हुए अपने बच्चे को वापस मांगते हैं तो ट्रेवर दूसरा वाला बच्चा उनको दे देता है। वो कपल कहते हैं क्या है ये हमारा बच्चा नहीं है। और दोस्तों अब ट्रेवर को पता चलता है कि ओ यार भारी मिस्टेक हो गई, इनका बच्चा मैंने जॉर्जिया को दे दिया। तो भागा भागा जॉर्जिया को ढूंढने में लग जाता है, जो बिल्डिंग के नीचे पुलिस वाले से चालान को लेकर बहस कर रही होती है। ट्रेवर उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो सुनती ही नहीं, इसीलिए उसकी गोद से वो कपल का बच्चा उठाता है। पर जैसे वो लिफ्ट के अंदर आता है गलती से की लिफ्ट के नीचे गिर जाती है। लेकिन वो तो किस्मत से उस कपल से मिली की ट्रेवर के पास होती है, इसीलिए उसके जरिए लॉक खोलकर वो आ जाता है पेंट हाउस में और उस कपल को उनका बच्चा देखकर स्कूल से मिले बच्चे को दोबारा नीचे लेकर आ जाता है ताकि जॉर्जिया को दे सके। लेकिन अफसोस अभी तक जॉर्जिया वहाँ से जा चुकी थी। अब बेचारी जॉर्जिया जब देखेगी कि बच्चा गाड़ी से गायब हो गया है तो उसको तो सदमा लगेगा, इसीलिए ट्रेवर टेंशन में आ जाता है। उसकी मुसीबत बढ़ाने के लिए पेट्रा उसको फोन करके बता देती है कि किम्बरली फैमिली अपने पेंट हाउस आ रहे हैं, तैयार रहना क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। टोटल 18 लोग होंगे, सारा स्टाफ छुट्टी पर है। मैंने जेनेट नाम के स्टाफ से बात की है जो घर का खाना वगैरह और सजावट का काम कर देगी, तो वो किसी भी समय आती होगी, तैयार रहना। और हाँ, काम में उसका हाथ बटाना। देखो सिर्फ तुम दोनों लोगों को सारी जिम्मेदारी
जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। ट्रेवर परेशान कि यार एक तो बच्चे ने सर में दर्द करके रखा हुआ है, ऊपर से एक और मुसीबत, कैसे हैंडल होगा ये सब। तभी जेनेट ट्रेवर से कहती है मैं रास्ते में हूँ, कुछ ही देर में पहुंच जाऊंगी। किम्बरली फैमिली 5 बजे आएगी और यहाँ मौसम खराब है, इसीलिए तब तक तुम ही सब हैंडल करो। मैं तुम्हें सामान की छोटी सी लिस्ट भेज देती हूँ जो प्रिंटर से प्रिंट होकर तुम्हें मिल जाएगी। वो सारा पकाने का सामान याद से खरीद लेकर आ जाना। तो ट्रेवर जैसे प्रिंटर के पास आता है उसमें से ओह लंबा सा पेज बाहर निकलता है। ट्रेवर हैरान कि यार कितना सारा सामान है, लेकिन दोस्तों ये तो कुछ भी नहीं था। वैसे लंबे लंबे 10 और पेज बाहर निकलते हैं जो सारा सामान अब ट्रेवर को खरीदना होगा। उसको सदमा लग जाता है कि बाप रे इतना सामान तो पूरा देश नहीं खरीदता यार, ये फैमिली कैसी इंसान है। लेकिन वो कर भी क्या सकता था। ड्रॉर में क्रेडिट कार्ड रखा होता है जिसको लेकर वो सामान खरीदने जाएगा। तो बच्चे के साथ वो सुपरमार्केट आकर सामान खरीदने में लग जाता है। तो वहीं जॉर्जिया जैसे कार की बास्केट देखती है, बच्चा वहाँ पे नहीं होता और ये देखकर वो पहले तो जोर से चिल्लाती है और तुरंत ही पुलिस को बुला लेती है कि बच्चा गाड़ी में से गायब हो गया है। पुलिस तुरंत हरकत में आ जाती है और सबसे पहले ट्रेवर से पूछताछ करने जाती है कि क्या तुम्हें बच्चे के बारे में कुछ पता है। तो दोस्तों इधर ट्रेवर उस कपल के पास जाता है और जो सामान वो सुपरमार्केट से लेकर आया था उसमें से अच्छी वाली शराब उनको देकर कहता है मैरी क्रिसमस, अच्छे से एंजॉय करना। और ये देखकर वो कपल भी खुश। अब ट्रेवर जॉर्जिया के वापस आने के इंतजार में होता है कि तभी उसको उसका जूता नजर आता है जिसे उस कुत्ते की ओनर रिसेप्शन पर छोड़ गई थी। ट्रेवर खुश वो अपना जूता लेकर लिफ्ट के अंदर आ जाता है, पर तभी भागे भागे वो कुत्ता भी लिफ्ट के अंदर घुस आता है ताकि वो जूता ले सके, क्योंकि कुत्ते को वो जूता बड़ा पसंद आ गया था दोस्तों। और अब कुत्ता भी पेंट हाउस के अंदर आ चुका था। ट्रेवर की तो सच में हालत खराब हो जाती कि अब तो मैं गया काम से, पहले बच्चा फिर कुत्ता और अब वो पार्टी भी हो रही है, बताओ। और यही नहीं दोस्तों, वो कुत्ता तो किम्बरली फैमिली का सबसे पसंदीदा सॉसेज ही खाने लग जाता है। ट्रेवर उससे वो छीनने की कोशिश करता है कि यार ये मत खा जा वरना प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन वो नहीं सुनता, कुत्ता है यार। तो ट्रेवर उसको अपनी की चेन खेलने के लिए देता है, लेकिन कुत्ता की चेन के बजाय पेंट हाउस की चाबी ही खा जाता है। हो गई एक और मुसीबत। बस तभी कुत्ते की ओनर उसको फोन करके कह देती है मेरा डॉगी आपके पास है ना, मैं उसे लेने के लिए आ रही हूँ, पेंट हाउस का दरवाजा खोलिए। अब ट्रेवर के लिए और मुसीबत, चाबी के बगैर कुत्ता लौटा नहीं सकता, तो वो कुत्ते का पेट चेक करता है और अंदाजा लगाता है कि कभी पॉटी कर सकता है। तो वो ओनर से कहता है आपका डॉगी मेरे पास तो है, लेकिन अभी जरा मैं बाहर हूँ, 2-3 घंटे में जब पोटी हो जाएगी, मेरा जब काम हो जाएगा तो मैं वापस पेंट हाउस में आ जाऊंगा। जिस पर ओनर मान जाती है कि ठीक है, जब आओगे तो बता देना। तो अब ट्रेवर दूसरा सॉसेज खरीदने के लिए पेंट हाउस के बाहर निकलता है, जहाँ वो कुत्ते को ही लॉक से टच करता है। उसके पेट में बटन वाली चाबी होने की वजह से सेंसर काम कर जाता है, जिससे ट्रेवर पेंट हाउस के बाहर आ जाता है और जल्दी जल्दी दूसरा सॉसेज खरीदता है कि तभी कुत्ते को पॉटी आ जाती है। ट्रेवर इंतजार करते करते देखने लग जाता है कि ओह अब चाबी गिरेगी, अब गिरेगी, लेकिन दोस्तों पता ही नहीं चलता। फिर वो पोटी को एक थैली में डालकर उसको हाथों से चेक करता है, जहाँ सच में चाबी होती है वैसे, इसलिए वो तुरंत बिल्डिंग में वापस आता है और ओनर को कुत्ता देकर कहता है लीजिए आपका कुत्ता। ये देखकर ओनर उसका शुक्र अदा करती है, लेकिन तभी ट्रेवर पेंट हाउस में जाने के लिए पोटी से भरी थैली लिफ्ट के बटन में टच करता है और ये देखकर ओनर भी सोच में पड़ जाती है कि ये मेरे डॉग की पोटी कलेक्ट करने के लिए इसको लेकर गया था क्या, बड़ा घिनौना आदमी है यार ये तो। और अब जेनेट दोस्तों ट्रेवर को कॉल करके कहती है मौसम अभी खराब है इसीलिए मैं नहीं आ पाऊंगी, अब तुम्हें ही सारा काम देखना होगा। जबकि असल में दोस्तों मौसम तो बिल्कुल ठीक था, जेनेट तो सिर्फ बहाना कर रही थी ताकि उसको परेशानी ना उठानी पड़े। इसीलिए अब बेचारा ट्रेवर अकेले ही जिम्मेदारी उठाने का फैसला करता है। सारा का सारा खाना अकेले पकाने में लगा होता है। सब कुछ 5 बजे तक कंप्लीट करना था, क्योंकि 5 बजे ही किम्बरली फैमिली पहुंच जाएगी। बड़ी मेहनत करके ट्रेवर सारा काम कर देता है और 5 बजते ही दरवाजे पर स्वागत में खड़ा हो जाता है। लेकिन इंतजार करते करते खाना ठंडा हो जाता है, वो भी टोटल 18 लोगों का। जब टाइम ज्यादा हो जाता है तो ट्रेवर अफसोस करते हुए सभी खाने को फॉइल से ढक देता है और पेट्रा को कॉल करके कहता है कि कब आने वाले हैं वो लोग, क्योंकि मैंने और जेनेट ने मिलकर सारी चीजें कर ली हैं। देखा दोस्तों बेचारा जेनेट की नौकरी बचाने के लिए झूठ कह देता है कि हम दोनों ने मिलकर सारा काम किया। तो पेट्रा कहती है ओह सॉरी, मेरे ध्यान से निकल गया, किम्बरली फैमिली ने कह दिया था कि वो नहीं आएंगे, वो कहीं और चले गए हैं। बेचारा ट्रेवर सारी मेहनत करके सब बर्बाद हो गया, बताओ अब इतना खाना वेस्ट हो जाएगा। तभी एक पुलिस ऑफिसर घर पे आता है जो जॉर्जिया के कहने पर ट्रेवर से बात करने आया था। ट्रेवर कहता है अच्छा हुआ सर आप आ गए, वो बच्चा अभी भी मेरे पास है। तो जब बच्चे को पुलिस को दिखाता है तो वो कहता है नहीं 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 ये तो वो बच्चा नहीं है, क्योंकि बच्चे को लेने के बाद जॉर्जिया ने उसकी फोटो क्लिक की थी। असल में दोस्तों जो फोटो क्लिक की थी वो तो उस कपल का बच्चा था ना। तो ट्रेवर कहता है कि सर बहुत ही लंबी कहानी है, आइए पेंट हाउस के अंदर आराम से बैठकर आपको सुनाता हूँ। इसीलिए ऑफिसर भी उसके साथ जाने लग जाता है, जहाँ ट्रेवर फिर पॉटी वाली थैली से लॉक खोलता है। ऑफिसर भी देखकर हैरान कि ये क्या है यार, क्या कर रहे हो। तो ट्रेवर कहता है सर एक और मजेदार कहानी है, आपको बताता हूँ। तभी घर पर डेविड और कुत्ते की ओनर आ जाती है। ओनर कुत्ते को लेने के लिए आई थी जो वापस पेंट हाउस में आ चुका था, पता नहीं कब आया। और डेविड आया था अपने घर की चाबी देने, क्योंकि वो ये बिल्डिंग छोड़कर जा रहा है। उसका घर भी किम्बरली फैमिली ने खरीद लिया है और अब क्रिसमस का टाइम था, खाना भी बचा हुआ था और सबसे बड़ी बात ट्रेवर अकेला था। इसीलिए वो उन लोगों से कहता है कि आइए ना आराम से बैठकर एक बार अच्छे से मिलकर क्रिसमस एंजॉय करते हैं, जिस पर ओनर और डेविड दोनों खुश। तभी वो कपल भी कुछ गिफ्ट लेकर आ जाते हैं ट्रेवर के पास, क्योंकि उन्होंने अपना
अपना बच्चा दिया था ट्रेवर को देखने के लिए। ट्रेवर ने बड़ी देखभाल की उसकी, तो ट्रेवर उनको भी अपने साथ लेकर आ जाता है। सभी लोग आराम से जो खाना बर्बाद हो रहा था उसको खाने के लिए बैठ जाते हैं। पत्नी और बेटे की कमी थी, लेकिन क्रिसमस एंजॉय के लिए सब कुछ परफेक्ट था फिलहाल ट्रेवर के पास। तभी उसकी पत्नी उसको कॉल करके कहती है, हमारी फ्लाइट कैंसिल हो गई है तो हम नहीं जा पाएंगे, इसलिए हमने सोचा कि तुम्हारे साथ ही मिलकर क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाए। यही तो ट्रेवर सुनना चाह रहा था। खुशी से नाच उठता है और तुरंत ही पेंट हाउस का एड्रेस उनको दे देता है। ट्रेवर की अच्छाई और उसकी नादानियत की वजह से उसके इतने सारे दोस्त बने। जो उसका अकेला क्रिसमस सेलिब्रेट करने का डर था खत्म हो चुका था। ट्रेवर इतना खुश था जैसे कि उसने लाइफ का जैकपॉट मार लिया हो। आज की पूरी रात उसने उस नन्हे बच्चे के नाम कर दी दोस्तों, क्योंकि उसी की वजह से आज सब लोग एक साथ जमा हो पाए हैं। जबरदस्त पेट पूजा होती है, खाना इतना सॉलिड की प्लेट्स भी चाट जाते हैं। सब मस्त मूड में पार्टी एंजॉय करते हैं, हंसी मजाक शोर शराबा फुल सेलिब्रेशन मोड। और तभी अचानक दरवाजे पे दस्तक होती है। तो जब ट्रेवर देखता है उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि किम्बरली फैमिली आ चुकी थी लास्ट टाइम पर। उन्होंने दोबारा से प्लान चेंज कर दिया और आने का डिसाइड किया। और अब तो सारा खाना खत्म हो चुका, ऊपर से पेंट हाउस में पार्टी चल रही है। ट्रेवर समझ जाता है कि मैं तो गया काम से। और इसी फनी सीन के साथ दोस्तों ये कहानी यहाँ पे खत्म होती है। बहुत ही लाइट मूवी थी पर एंजॉयबल थी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।